तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इमरान न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है पुणे के पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर कई सारे किसान जिनकी जमीनें यहां पर इस्तेमाल की जाने वाली थी, उनमें से 1100 किसानों ने कंसेंट लेटर सबमिट किया है उनके लैंड को एक्वायर करने के लिए। इसकी वजह से अराउंड 50% लैंड जो नीडेड है पुरंदर एयरपोर्ट को बनाने के लिए, वो जो है यहाँ पे इजिली अवेलेबल हो जाएगा, ये देखने को मिल रहा है। 1300 गैट्स लैंड है और 7 रिकॉर्ड जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, ये महाराष्ट्र के अंदर लैंड के रिलेटेड उसके लिए भी जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हैं किसानों ने गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से ये क्लियरली दिख रहा है। वैसे 2800 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट है पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए, और बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि लोग अपना लैंड जो है वो दे, और ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल कांटे होते हैं जो बीच बीच में आके चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो हमारे टनल बोरिंग मशीन से रिलेटेड है। तो कुछ दिनों पहले ही कुछ लोगों ने मुझे सवाल भी पूछा था कि टीबीएम भारत में क्यों नहीं बनती वगैरह, और अभी एक बहुत पॉजिटिव खबर इसके अंदर आ रही है कि बीएमएल जो हमारी एक पीएसयू है, बहुत बड़ी मशीनरीज मेट्रोस वगैरह बनाती है, इन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिजिनस टीबीएम मशीन्स डेवलप करेंगे, यानी टनल बोरिंग मशीन्स डेवलप करेंगे। अभी अगर हम देखें तो चाइना, जर्मनी, जापान, इनके अलावा कोई ज्यादा कंट्रीज टीबीएम्स अपनी खुद की डेवलप करता नहीं है, और बीएमएल ने डिसीजन लिया है टीबीएम बनाने के लिए वो ऑस्ट्रिया और जापान के अंदर से कंसल्टेंट्स को भी अपॉइंट करेंगे, और 6 मीटर से लेके 16.5 डायमीटर की टनल बोरिंग मशीन्स को बनाने पे मेजर फोकस होगा। हालांकि टीबीएम्स के हम अगर डिमांड को देखें तो भारत के अंदर ही इतनी ज्यादा डिमांड है कि बीएमएल अगर इनको आने वाले कुछ सालों में डेवलप भी कर लेती है तो ज्यादातर इनका मार्केट देश में ही फुलफिल हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनली भी टीबीएम्स का मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ऑर्डर्स बाहर देश के भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये बात होगी कि जो कई कंट्रीज काइंड ऑफ हमारे साथ उंगलियां करती है टीबीएम मशीन्स देते वक्त, चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो चाइना हो, मेजरली वो चीजें यहाँ पर भारत में आगे नहीं हो पाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे इंडिया चाइना ट्रेड से रिलेटेड। तो आप जानते हो सीओ समिट वगैरह चल रहा है, जिसके बीच से ये खबर ये आई है कि चाइना ने लिफ्ट कर दिए कर्ब्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स एंड मिनरल्स एंड टनल बोरिंग मशीन्स टू इंडिया। अब पिछली खबर तो टीबीएम्स के बारे में थी, लेकिन यहाँ पे टीबीएम मशीन्स को रिलीज करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को, जिसकी टनल बोरिंग मशीन्स तकरीबन 1 साल से चाइना के पोर्ट पे पड़ी हुई थी, लेकिन अब फाइनली जो है ये भारत में भेजी जाएगी। विद इन अ फ्यू मंथ्स हमें भारत में ये देखने मिलेगी, और जो आखिरी बड़ी कड़ी है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की, जो कि बाहरी डिपेंडेंस पे थी, वो कंप्लीट होगी। हालांकि ट्रेन जापान से आएगी, लेकिन वो एक फ्रेंडली नेशन है। इसके अलावा बाकी जो चीजें है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, और ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स पे भी है। हालांकि ये वेकअप कॉल भी था भारत के ऊपर कि इस तरीके से हम खुद से रिलायबल नहीं होने की वजह से हमारी आर्म ट्विस्टिंग की जा सकती है, लेकिन अब कुछ समय के लिए सही यहाँ पे चीजें जो है उठ गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो त्रिपुरा के एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो ओपन करेंगे एक सेंटर ऑफ इनोवेशन इन पब्लिक सर्विस, और साथ साथ एआई इन सीमेंट टेक्नोलॉजी भी वो यूज करना शुरू करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाने वाले हैं जिसका जैसे फीमेल कैटल जो है उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और दूसरे जो एनिमल लेड बिजनेसेस वगैरह है उनके अंदर भी इनोवेशन लाया जा सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो झारखंड से, जब वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल स्टेट का बनने वाला है आईएसबीटी दुबालिया के पास। तो दोस्तों यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो एक कॉन्सेप्ट प्लान बना रहे हैं कि जो स्टेट बस टर्मिनल है दुबालिया का, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल वो इसी के अंतर्गत बना है। कुछ स्टेट्स के अंदर ये ऑलरेडी किया गया है, स्पेशली गुजरात वगैरह के अंदर, और साउथ में भी, जहाँ पर ऐसे कामों को काफी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पर ये सिमिलर यहाँ पे इन्होंने कहा है बनाएंगे 7.36 लाख स्क्वायर फीट का टोटल स्पेस होगा, जहाँ पर मॉडर्न स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस, पब्लिक सेफ्टी के लिए अलग अलग चीजें, कल्चरल एम्बियंस वगैरह डेवलप किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है त्रिपुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड सी, जो कि एम्बार्क हो गए एक जर्नी पर फॉर अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव, जब मिनिस्ट्री ऑफ DONER जो है ये स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत स्टेट को मदद करेंगे। बेसिकली यहाँ पर 9 हाई कैपेसिटी 132 किलोवाट की जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनको रीस्ट्रिंग किया जाएगा, नए तार लगाए जाएंगे, जहाँ पर हाई टेम्परेचर लो सैग कंडक्टर्स को इस्तेमाल किया जाएगा, और मेजरली ये बहुत झुंगनगर के पास में होगा, नियर अगरतला। 126 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 165 किलोमीटर ऑफ सर्किट यहाँ पे यूज होगा। 165 किलोमीटर सीधा तार नहीं, सर्किट, हर एक तार का यहाँ पे लेंथ लिया जा रहा है, और इसकी वजह से ग्रेटर स्टेबिलिटी और ग्रेटर एफिशिएंसी मिलेगी त्रिपुरा की ग्रिड को, जिसकी वजह से जो त्रिपुरा की पीक पावर डिमांड अब बढ़ते जा रही है और प्रोजेक्टेड है 700 मेगावाट तक पहुंचने की साल 2032 तक, उसके हिसाब से ये तारे रेडी हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रांची से, जहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया है अंडर कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन सेंटर साइट, और ये एक सिटी प्रोजेक्ट है
धुरवा में। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर झारखंड के पहुंचे थे। 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 2018 में इसका काम शुरू हुआ, 2020 में ये रुका था और अभी भी अगर हम देखें तो ओनली 20-25% ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। और सीएम के द्वारा कहा गया है कि जो स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कुछ प्लान में यहाँ पे मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है कोलकाता मेट्रो रेलवे से, जहाँ पर डिसाइड किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन धाकिनेश्वर से लेके कवि सुभाष लाइन पे रेनोवेट किया जाएगा, क्योंकि कुछ क्रैक्स वगैरह जो है यहाँ के पिलर्स पे डिटेक्ट हुए हैं। स्पेशली न्यू गरिया स्टेशन जो नई लाइन कोलकाता के अंदर रिसेंटली खुली, वो बहुत ज्यादा पब्लिक के द्वारा पसंद की जा रही है, बहुत जरूरी भी ये थी। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज भी है जो पुरानी लाइन है उसके ऊपर और ओल्ड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसके वजह से सर्विस वगैरह किए जाने वाले हैं और बाद में काम को शुरू करके जो है रिपेयरिंग वगैरह किया जाएगा अगले 9 महीनों में, ऐसा कोलकाता मेट्रो का कहना है। आज के आस पिटी सवाल के बारे में बात करें तो मुदित सिंह पूछते हैं, सिंस अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भी रीडेवलप हो रहा है और उसमें एक बड़ा कॉन्कोर्स बनेगा, तो क्या उसे बुलेट ट्रेन के कॉन्कोर्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे? बेसिकली अ कॉमन कॉन्कोर्स फॉर बोथ रेलवेज एंड एचएसआर। अब जो लोग ये नहीं जानते वो मेरी एक रीसेंट वीडियो जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने अहमदाबाद जाके एक्चुअल में जो अहमदाबाद के अंदर बुलेट ट्रेन स्टेशन रेलवे स्टेशन के पास बन रहा है उसको कवर किया है। जब ये सवाल मैंने कुछ हद तक आंसर किया है तो देखो, आरएलडीए जो है वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट देख रही है, जो कि काफी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। और बुलेट ट्रेन स्टेशन के जो कॉन्कोर्स लेवल के नीचे की जमीन है वहाँ पे रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाने की जगह दी जाने वाली है। इसका मतलब ये है कि कुछ इंफ्रा तो जो है वो कॉमन होगा। अभी यहाँ पे बनाने में, ऑपरेट करने में डिफरेंट एंटिटीज है, लेकिन काइंड ऑफ जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है उनकी छत बुलेट ट्रेन का कॉन्कोर्स होगा, ऐसी चीज होगी। बात करें कॉन्कोर्स कॉमन होने का तो देखो, ऐसा जो है पूरे के पूरे इंफ्रा में नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रेशन एरियाज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़े फुटओवर ब्रिज को एकदम एंड्स पे डेवलप किया जा रहा है दोनों तरफ, जो की बुलेट ट्रेन स्टेशन को कनेक्ट करेगा आगे जाके सीधा रेलवे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ में। इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म से तो आप थोड़ा थोड़ा अभी देख भी सकते हो। तो ये सब चीजें जो है काइंड ऑफ इंटीग्रेशन पॉइंट्स बनेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते कि जिन्होंने एक टिकट निकाल ली फिर वो बुलेट ट्रेन के कॉन्कोर्स पे भी घूम सकते हैं, रेलवे के भी कॉन्कोर्स पे घूम सकते हैं। पेड अनपेड कॉमन कॉन्कोर्सेस जो है वो काइंड ऑफ सेक्शंस होंगे, लेकिन पूरा एक लेआउट नहीं होगा। बुलेट ट्रेन के अंदर भी ना सिर्फ अहमदाबाद स्टेशन, लेकिन कुछ और स्टेशन के अंदर भी अनपेड और पेड कॉन्कोर्सेस के सेक्शंस अलग होंगे, जिनके बीच में टिकटिंग जोन होंगे। इनफैक्ट अब यार अगर आप हमारे मेट्रो स्टेशन में भी जाते हो तो टिकटिंग काउंटर एरियाज के आसपास के जो इलाके होते हैं वो अनपेड होते हैं, कोई भी आके घुस सकता है वहां पे। लेकिन टिकट निकालने के बाद में जब आप गेट्स वगैरह पार करते हो तो आप एक ऐसे एरिया में पहुंचते हो जो कि पूरा पेड़ होता है। वहां पे जो भी लोग घूम रहे हैं उन लोगों ने वहां पे टिकट निकाली होती है। सिमिलर चीज यहाँ पे बुलेट ट्रेन और सारे इंटीग्रेशन में भी नजर आएगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जाकर जरूर मेरा अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का व्लॉग देखे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।